खबरों पर नजर, जिसमें जम्मू कश्मीर के पुलवामा की ही जानकारी है। आतंकियों की घेराबंदी कर ली गई है। आतंकियों में लश्कर कमांडर अबू दुजाना के भी होने की खबर है, हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। पुलवामा के हाकरीपुरा में घेरे गए हैं ये आतंकी। सुबह 4:30 बजे से सेना, सीआरपीएफ, एसओजी का साझा ऑपरेशन जारी है। आतंकी फंडिंग मामले में सैयद अली शाह गिलानी पर एनआईए का शिकंजा और कस गया है। गिलानी के करीबी देवेंद्र सिंह बहल के गांव पर छापेमारी हुई है। गिलानी के कहने पर कई बार पाक उच्चायोग देवेंद्र सिंह बहल गया था। एनआईए ने गिलानी के छोटे बेटे नसीम को भी 2 अगस्त को पेश होने का समन दिया है। दिल्ली में चीन के राजदूत से मिले पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित। 11 दिन पहले ही दोनों की मुलाकात हो चुकी है। चीनी सेना ने फिर से घुसपैठ करने की कोशिश की है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है। उत्तराखंड में चमोली के बाराहोटी में 25 जुलाई को चीनी सैनिक घुसे थे। सूत्रों के मुताबिक बाराहोटी में 1 किलोमीटर अंदर तक चीनी सैनिक घुस आए थे। उत्तराखंड सरकार ने घुसपैठ की पुष्टि नहीं की है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की स्थापना के 90 साल पूरे। राष्ट्रपति शी जिनपिंग आज 5000 लोगों की मीटिंग में सेना की रणनीति बनाएंगे। विपक्ष के हमलों का जवाब आक्रामक ढंग से देने की तैयारी। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में आज रणनीति बनेगी। गुजरात में कांग्रेस विधायकों को पाला बदलने पर संसद में आज हंगामे के आसार हैं। कांग्रेस ने कल सरकार पर निशाना साधा था। अब हर महीने 4 रुपए बढ़ेंगे घरेलू गैस सिलेंडर के दाम। अगले साल मार्च तक एलपीजी पर पूरी सब्सिडी खत्म करने की तैयारी में है सरकार। एलपीजी सब्सिडी खत्म करने पर संसद में हंगामा हो सकता है। ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी को आम लोगों की चिंता नहीं रही। बाढ़ से बेहाल असम के दौरे के लिए दिल्ली से पीएम मोदी रवाना हुए। हाई लेवल मीटिंग के साथ साथ राहत बचाव का जायजा भी लेंगे। राजस्थान में बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम ने दौरा किया। राहत कोष से सहायता राशि बढ़ाने की घोषणा कर दी। बिहार में नीतीश कुमार की नई सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग आज शाम 4 बजे होगी। हो सकता है कई बड़े ऐलान भी हों। आरजेडी पर बड़े पलटवार की तैयारी में नीतीश हैं। आरजेडी के मंत्रियों के 20 महीने के काम उनके मंत्रालयों के फैसलों का ऑडिट कर सकते हैं नीतीश कुमार। दिल्ली से लौटकर नरम पड़े जीतन राम मांझी आज सीएम नीतीश कुमार से मिलेंगे। बोले, सरकार संतुलित है, मुझे कोई शिकायत नहीं। बिहार में एनडीए सरकार ने एक साथ 7 जिलों के डीएम हटा दिए हैं। 7 सीनियर अफसरों को अतिरिक्त प्रभार, 11 नए डीएसपीज की भी पोस्टिंग की गई। पटना में गांधी सेतु पर बैलेंस बिगड़ने के बाद 400 एलपीजी सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक गिर गया। कई लोग बाल बचे, ड्राइवर घायल। झारखंड सरकार 210 दुकानों में खुद शराब बेचेगी। पहले साल 1500 करोड़ रुपए की कमाई का लक्ष्य रखा है। झारखंड के सीएम ने कहा, अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए खुद शराब बेचने का फैसला किया। कैबिनेट में मंत्रियों ने विरोध किया था। झारखंड में धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी। मॉनसून सत्र में लाया जा सकता है बिल। आज रघुबर कैबिनेट में चर्चा होगी। लखनऊ में आज एनएचएआई के दफ्तर पर अमेठी के किसानों के साथ राहुल गांधी का धरना। जमीन के बदले पूरा मुआवजा न देने का आरोप। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने ट्रांसजेंडर्स को साड़ी न पहनने की सलाह दी। कहा, सरकार ट्रांसजेंडर बिल पास करके जल्द ही हक दिलाएगी। उपराष्ट्रपति चुनाव में अब सिर्फ 5 दिन बाकी है। विपक्ष के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी भुवनेश्वर में बीजेडी के सांसदों से मुलाकात करेंगे। यूपीएससी परीक्षा में गलत सवाल पूछे जाने की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। 18 जून को एग्जाम हुआ था। सुनंदा पुष्कर मर्डर केस में दिल्ली हाईकोर्ट आज सुब्रमण्यम स्वामी की नई याचिका सुन सकती है। दिल्ली पुलिस से जल्द ही चार्जशीट दाखिल कराने की मांग भी की गई है। 1982 बैच के अजीत सिंह बने राजस्थान के नए डीजीपी। सुबह 11 बजे पदभार संभाल लेंगे। बीजेपी में समाजवादी पार्टी के 2 और बीएसपी के 1 एमएलसी। यूपी के बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने सदस्यता दिलाई। योगी आदित्यनाथ की लखनऊ में मंत्रिमंडल और अधिकारियों के साथ बैठक। अपराधों पर लगाम लगाने की अंतिम चेतावनी दी। गाजियाबाद में हज हाउस खोलने की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने पथराव और तोड़फोड़ की। हमले में महिला कांस्टेबल घायल। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। यूपी के चित्रकूट में डाल 100 में तैनात पुलिस वालों पर युवक से लूट का आरोप है। कैश और मोबाइल छीन लिया है। यूपी के गोंडा में दबंगों का प्ले स्कूल पर हमला, तोड़फोड़ भी की, स्टाफ के साथ मारपीट भी की। यूपी के सहारनपुर में छेड़छाड़ से परेशान 10वीं की छात्रा ने स्कूल जाना छोड़ दिया। शिकायत के बावजूद पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एटीएम ठगों की एक और हरकत। महिला को झांसा देकर 10,000 रुपए निकाल ले गए। कानपुर में किराए को लेकर हुए विवाद के बाद युवक की हत्या। मकान मालिक और उसके 3 बेटों समेत 7 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के हरदोई में पुलिस ने 185 किलो चरस बरामद की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 करोड़ से ज्यादा इसकी कीमत है। 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है।
दिल्ली में 15 अगस्त को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पुलिस ने पैराशूट, ग्लाइडर, हॉट एयर बलून पर रोक लगा दी। दिल्ली में त्यागराज स्टेडियम के बाहर महिला की चाकू मारकर हत्या। 2 लड़कों ने चाकू से 5 बार वार किए। रंजिश का अंदेशा है। सड़क पर किसी ने हमलावरों को पकड़ने की कोशिश भी नहीं की। आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी की छानबीन। दिल्ली में एसएसबी का भगोड़ा जवान देवेंद्र डबास गिरफ्तार हुआ। फर्जीवाड़े के मामले में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी की है। महंगी गाड़ियों की चोरी करवाकर इंश्योरेंस क्लेम करता था देवेंद्र डबास। बीएमडब्ल्यू समेत 7 महंगी कारें भी मिली हैं। पिस्टल भी बरामद की गई। दिल्ली में डेंगू चिकनगुनिया के बाद मलेरिया के मामले बढ़ गए हैं। बीते हफ्ते मलेरिया के 58 नए मरीज सामने आए हैं। अगस्त में और बढ़ सकते हैं। दिल्ली में डेंगू चिकनगुनिया के मरीज अब तक 550 से ज्यादा मरीज अस्पताल पहुंच चुके हैं। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के 28 कॉलेजेस की फंडिंग रोक दी है। 10 महीने से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी न बनाने पर फैसला लिया है। 28 कॉलेजेस की फंडिंग रोकने का बीजेपी ने विरोध किया। एलजी अनिल बैजल से आज नेता मुलाकात कर सकते हैं। एशिया की सबसे बड़ी आजादपुर मंडी में हड़ताल को लेकर सियासत तेज हुई। बीजेपी ने केजरीवाल को जिम्मेदार बताया। मुंबई के गिरगांव चौपाटी के पास एक पुलिस वैन और जीप में टक्कर हुई। हादसे में 2 लोग घायल हुए। महाराष्ट्र विधानसभा में वंदे मातरम पर विवाद बना हुआ है। बीजेपी नेता राज पुरोहित ने अबू आजमी और वारिस पठान को निलंबित करने की मांग की है। अबू आजमी बोले हैं, जब तक मद्रास हाईकोर्ट का आदेश नहीं देख लेता तब तक अपने रुख पर कायम रहूंगा। नागपुर में 2 बच्चों ने खतरे में अपनी जान डाल दी। डॉक्टर्स ने एक के पेट से घड़ी का सेल निकाला तो दूसरे के पेट से कील निकाली। नांदेड़ के किसान राम पतोरे के परिवार को 5 लाख का मुआवजा महाराष्ट्र सरकार देगी। बीमा के लिए लाइन में खड़े रहने की वजह से मौत हुई थी। फरीदाबाद में थाना प्रभारी और 3 पुलिस वालों पर युवक की पिटाई का आरोप लगा है। युवक अस्पताल में भर्ती है। भोपाल में फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ हुआ। नौकरी के नाम पर ठगी करते थे। कई लोगों के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी कर चुके थे। अमृतसर में टूरिस्ट से लूटपाट करने वाला गिरोह का पर्दाफाश हुआ। रिवॉल्वर, चाकू बरामद। कई मामलों में तलाश थी। बिहार के बेतिया में बक्से से एक नाबालिग का शव मिला। पुलिस को रेप के बाद हत्या की आशंका है। बिहार के बेगूसराय में नामी बदमाश 2 साथियों के साथ गिरफ्तार। हथियार और कारतूस भी बरामद। नालंदा पुलिस की स्पेशल कमांडो टीम ने 500 विदेशी शराब की बोतलें जब्त की हैं। कीमत 5 लाख रुपए। राजस्थान के बूंदी में एक बुजुर्ग पर 8 साल की बच्ची से रेप का आरोप है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। राजस्थान के नागौर जिला जेल के होमगार्ड जवान से 42 ग्राम अफीम बरामद हुई। कैदियों को सप्लाई करने का आरोप है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में पुलिस ने चाइल्ड लाइन की मदद से 7 बच्चों को छुड़ा लिया। भेड़ चराने वाले इनसे जबरदस्ती काम करा रहे थे। मध्य प्रदेश के खरगोन में पीडब्ल्यूडी ठेकेदारों और बिल्डर्स से 14 लाख की ठगी। इंदौर से पकड़े गए बदमाश 20 सिम कार्ड और कई बैंक के डेबिट कार्ड बरामद हुए। मध्य प्रदेश के झाबुआ में टायर शोरूम से लाखों की चोरी हुई। दीवार तोड़कर ये चोर घुसे थे। पंजाब के पटियाला में पराठे खाने को लेकर 2 गुटों में झड़प हो गई। 2 लोग घायल हुए। मारपीट की तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। राजस्थान के कोटा में भैंस से टकराकर खाद्य मंत्री बाबूलाल वर्मा की कार पलट गई। सहायक की मौत हुई। मंत्री को मामूली चोट आई। कोटा के एमबीएस अस्पताल में एचआईवी पीड़ित की अनदेखी का आरोप लगा है। 2 घंटे तक न बेड मिला न स्ट्रेचर। निजी अस्पताल में परिवार वाले लेकर गए। हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट ने मरीज की अनदेखी के आरोप को गलत बताया। कहा, परिवार वालों ने मरीज को अपनी मर्जी से शिफ्ट किया। कोटा में गैस सिलेंडर की अवैध रीफिलिंग करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। 230 सिलेंडर जब्त किए गए। 3 हिरासत में लिए गए। झारखंड के कोडरमा में शौचालय निर्माण के नाम पर घोटाला। पंचायत का मुखिया 45 लाख रुपए का गबन करके फरार हो गया। झारखंड के लोहरदगा में एनडीआरएफ ने बरामद किए शिक्षक दंपत्ति के शव। 26 जुलाई को कोयल नदी में बह गए थे एम्बुलेंस सवार 4 लोग। मध्य प्रदेश के खरगोन में किसी ने कूड़े के ढेर में दिव्यांग बच्ची का शव दफना दिया। मंत्री ने कलेक्टर को जांच के आदेश दिए। मध्य प्रदेश में अंधविश्वास का खेल है। किसान को जिंदा करने के लिए लोगों ने उसके शव को जूते चप्पलों से पीटा। करंट लगने से मौत हुई थी। मध्य प्रदेश में अब 7 दिन की बजाय 1 दिन में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। परिवहन मंत्री ने इसके आदेश दिए। गुवाहाटी में राजधानी एक्सप्रेस से 40 लाख रुपए कीमत की हेरोइन बरामद हुई। रेलवे पुलिस की छापेमारी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में रेत माफिया ने पटवारी को जान से मारने की धमकी दी। ट्रक और ट्रैक्टर जब्त किए थे। सवाई माधोपुर में पैंथर ने एक महिला और 2 बच्चों पर हमला किया। वन विभाग ने बेहोश कर जंगल में छोड़ा। पीलीभीत में बाघ की दहशत से वकील हड़ताल पर चले गए। धरने प्रदर्शन की भी धमकी दी।
मुंबई में बीएमसी की स्थापना के आज 125 साल पूरे हुए। बिल्डिंग को रंगीन रोशनी से सजाया गया। करीब 8 करोड़ रुपए खर्च। सोलर एनर्जी से चलने वाला देश का दूसरा एयरपोर्ट भोपाल हवाई अड्डा बनेगा। अगले महीने कोचीन हवाई अड्डे जैसा सोलर प्लांट लगेगा। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 5 अगस्त तक हो गई है। पहले 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना था। आज सरकारी कंपनी कोचीन शिपयार्ड का आईपीओ खुलेगा। कोची पोर्ट पर नए डॉकयार्ड के लिए 1450 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। भारतीय महिला बास्केटबॉल टीम ने फीबा एशिया कप जीत लिया। बेंगलुरु में खेले गए फाइनल में कजाकिस्तान को हरा दिया। आईसीसी ने तेज की ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल कराने की कोशिश। बीसीसीआई खुश नहीं, सितंबर तक देना है आईओसी को जवाब। 3 अगस्त से शुरू होने वाले कोलंबो टेस्ट में चेतेश्वर पुजारा के लिए खास होने वाला है, क्योंकि ये पुजारा का 50वां टेस्ट होगा। कोलंबो टेस्ट में वापसी कर सकते श्रीलंका क्रिकेटर दिनेश चांडीमल बुखार की वजह से पहला टेस्ट नहीं खेल पाए थे। हार्दिक पांड्या दोहराना चाहते हैं युवराज सिंह का कारनामा। पांड्या ने कहा 1 ओवर में 6 छक्के लगाना अगला टारगेट है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में चल रहे वेतन के झगड़े पर बोले कप्तान माइकल क्लार्क, खेल के लिए ये विवाद अच्छा नहीं। आयरलैंड की राजधानी डबलिन में भारतीय महिलाओं के ग्रुप ने भारत की आजादी का जश्न मनाया। 70 साल पूरे होने की खुशी में सड़क पर महिलाएं। ट्रंप प्रशासन ने व्हाइट हाउस के कम्युनिकेशन डायरेक्टर एंथनी स्कारमुकी को पद से हटा दिया। पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ पर टिप्पणी की थी। रूस में अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों का आरोप, अमेरिका की तरफ से किराए पर ली गई इमारत में जाने से रोका गया। एथेंस से करीब 35 किलोमीटर दूर कैल्विया के जंगलों में लगी आग बुझाने में जुटे हैं फायर फाइटर्स। हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। अर्जेंटीना के एक सैनिक को एंटार्क्टिका से रेस्क्यू किया गया। हादसे में दोनों पैर टूट गए थे। चीन के लेयांग में एक व्यक्ति को थाने में जाकर चालान भरना पड़ा भारी। लूट के पुराने केस में गिरफ्तार हुआ। चीन के शियागन में तेज रफ्तार कार ने चेक पॉइंट पर पुलिसकर्मी को टक्कर मार दी। पुलिसकर्मी की मौत, आरोपी गिरफ्तार। टोरंटो में हाईवे पर ट्रक और ट्रैक्टर की टक्कर में एक शख्स की मौत हुई। ट्रक में आग लग गई। इटली की सरकार ने शरणार्थियों को बचाने वाले एनजीओ के लिए बनाए नए नियम। कई एनजीओ पर लगा है शरणार्थियों को अवैध तरीके से इटली पहुंचाने का आरोप। स्विट्जरलैंड में दुनिया के सबसे लंबे हैंगिंग ब्रिज को जनता के लिए खोला गया। कई शहरों को ये ब्रिज जोड़ता है।